चलिए दोस्तों, डाउट सॉल्यूशन के पार्ट 3 में देखते हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चन है, देख लीजिए। एक पहला क्वेश्चन है, बहुत शानदार पूछा गया था। ठीक है, शानदार क्या होता है, इसमें ट्रिक होती है। ट्रिक नहीं होती है, कुल मिला के होता है बेसिक ही है। अगर आपको वो ट्रिक पता होगी तो आप बहुत जल्दी इसको करके निकल जाएंगे। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, जैसे यहाँ पर क्या दिया गया था, देखो प्रिंसिपल दिया गया था, उसके बाद तुम्हें क्या दिया गया था, अमाउंट दिया गया था, फिर पूछा गया था 4 साल का ब्याज पूछा गया था। लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट निकालते हैं अमाउंट। यानी कि यहाँ से समय का डिफरेंस 2 साल का था, इसमें भी देखो यहाँ से 2 साल का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट वो 4 साल का कह रहा है। लेकिन यहाँ तो ये बराबर बन रहा है। अगर ऐसी सीरीज कभी भी बन रही हो, कभी भी बन रही हो, मैं क्या कह रहा हूँ, कभी भी बन रही हो, तो यहाँ से डायरेक्ट लिख लेना। जैसे अगर मान लो पी तुम्हें निकालना हो और ये दोनों तुमको दे दिए जाएं, तो हमेशा ध्यान रखना पी बराबर होगा A1 इंटू A1 अपॉन होगा A2। ठीक है, अगर तुमसे A2 पूछ लिया जाए, अगर A2 पूछ लिया जाए तो याद रखना A1 इंटू A1 अपॉन पी हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? आनी भी चाहिए। अब देखो इसको आता कैसे है। अब यहाँ से देखो, अगर 2 साल का हम अमाउंट लिखते, अगर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज मिलाकर जो अमाउंट बनता है वो लिखते, तो कैसे लिखते, पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100, यही तो लिखते। 2 साल का लिख रहे हैं, ध्यान रखना ये चीज़। फिर यहाँ से ये पी था, यहाँ से ये पहुँच गया। फिर अगर 4 साल का लिखते, अब इससे डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये मत सोचना यहीं से 2 साल का कर दे रहे हैं। 1 प्लस आर अपॉन 100, ये 4 साल का हो गया। समझ में आ गई बात? अब हमने क्या कहा है उस तरीके से लिख के देखो। देखो ये हो गया तुम्हारा P, और ये हो गया तुम्हारा A1, और ये हो गया तुम्हारा क्या, A2 हो गया। हमने जो जो बताया वो लिख के दिखाएं आपको, बिल्कुल वही निकलेगा। देखो मैंने P बराबर क्या बताया था, A1 इंटू A1, यानी कि P बराबर लिखते हैं A1 कितना है, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2 इंटू कर देंगे P 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2। अपॉन में क्या किया था, A2 किया था, यहाँ पर A2 ये है, तो अपॉन में P 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 4 हो गई। ये देखो इससे कैंसिल आउट हो जाता है, एक P से एक P कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या है, P बचा। तो यही तो हमें निकालना था। इसी तरीके से जब वैल्यू पुटिंग करोगे तुम इसके लिए, तो ये भी ऐसे ही निकल के आता है। अब यहाँ से सवाल समझो। सवाल में कह रहा था 3000 की राशि थी, फिर देखो 2 साल में वो पहुंच गया कहाँ पर, 2 साल में उसका 6000 हो गया, और 4 साल का हमसे ब्याज पूछा था। हम ये अमाउंट निकाल लें, यानी कि अमाउंट निकालने के लिए इसका 2 गुना करना पड़ेगा, यानी कि 6000 गुड़े 6000 बटे करेंगे 3000। तो यहाँ से देखो 3000 किया, ये 3 जीरो चले गए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12,000 हमारा अमाउंट आ गया। 12,000 क्या आ गया, अमाउंट आ गया। अमाउंट से हम ये अगर धनराशि जो हमारा प्रिंसिपल है इसको घटा दें, तो हमारा ब्याज निकल आएगा। कितना आ जाएगा, 9,000 आ जाएगा। समझ में आ गई? अब ये देखो लगता कहाँ कहाँ है, ये ऐसा नहीं यहीं पर लगे। अगर मान लो सेम अगर टाइम में डिफरेंस आ जाए, A3 दे दे, फिर A4 दे दे, और इधर A5 दे दे, टाइम में डिफरेंस सेम होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखना, टाइम में डिफरेंस सेम हो जाए। अगर तुमको A1 दे दे, A2 दे दे, A3 दे दे, और पूछ ले A1 की वैल्यू क्या होगी अगर ये दोनों दे दे, तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इससे भाग कर देंगे। इसी तरीके से ये सीरीज चलती चली जाती, जैसे इसमें किया है ना, जैसे ही जो आगे दिया जाएगा उसी तरीके से आप मैनेज करते चले जाना। देखो मैं थोड़ा इरेज करता हूँ, फिर समझाता हूँ अच्छे से कैसे क्या करोगे। अब जैसे यहाँ प्रिंसिपल था, इससे A1 आया, टाइम में डिफरेंस सेम है, A2 आया, A3 आया, और A4 आया। अब यहाँ से तुम्हें कोई भी दो दे दे, कोई भी दो इन द सेंस, जैसे मान लो ये दे दिया और ये दे दिया, ये पूछा गया, तो हमेशा याद रखना क्या हो जाएगा, हमें क्या निकालना, ये निकालना है ना, तो ये वाला स्क्वायर कर दो, यानी कि A2 इंटू A2 अपॉन A1 कर दो। अगर मान लो A2 दिया जाता है, A3 दिया जाता है, क्या दिया जाता है, A2 दिया जाता है, A3 दिया जाता, और हमसे A1 पूछा जाता, क्या पूछा जाता, A1, तो क्या करते, A2 इंटू A2 अपॉन क्या आ जाता, A3 आ जाता। बात समझ में आ गई नहीं आई? अगर हमसे मान लो ये दो तीन कंडीशन में ये A4 दे दिया जाए, तब इसी तरीके से आप मैनेज कर लेना, ये बहुत आसान से हो जाता है। चलिए फिर देखो एक और सवाल है, अगला देखते हैं। ये देखो ये एक ऐसा सवाल है कि इसमें देखो अगर आप बेसिक से करने जाएंगे x वगैरह मान के, तो इसमें बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और बनती तो वैसे भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर देखो यहाँ पर सबसे पहले एक चीज देखो, एक यात्री ट्रेन की गति एक मालगाड़ी की गति से इतनी अधिक है। यात्री ट्रेन 216 किलोमीटर की दूरी तय करने में मालगाड़ी 10 घंटे कम लेती है, तो यात्री ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। ऐसे सवालों में एक ही चीज पर फोकस है, किस पर है, यात्री ट्रेन। किस पर है, यात्री ट्रेन। किस पर है, यात्री ट्रेन। समझ गए ना? तो इसका एक फार्मूला लिखो, डिस्टेंस बराबर होता है S
एस माइनस एस डिफरेंस। एस डिफरेंस अभी बताते हैं क्या होता है। अपॉन में हो जाएगा एस डी इंटू हो जाएगा टी डिफरेंस। एस डिफरेंस मतलब ये हो गया, जितना घट रहा होगा कम हो रहा होगा वो। और देखो डिस्टेंस हमारी दी गई थी, और जो समय टी डी होता है, टी डिफरेंस मतलब टाइम में डिफरेंस कितना है, 10 है। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो एस कितना है हमें निकालना था, डिस्टेंस हमें पता थी, फिर एस माइनस एस डी करेंगे, डिफरेंस कितना है एस डी का 15 है, बटे 15 कर देंगे, गुणा कर देंगे 10। यूनिट का हमेशा याद रखना, यहाँ पर हर जगह किलोमीटर प्रति घंटा, घंटा और यही दिया था किलोमीटर, ये घंटे में, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ से 5 तियां 15 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ से करेंगे 2 एकम 2, 0 2 अट्ठे 16 हो गया, 3 अट्ठे 24 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, यानी कि एस एस माइनस 15। देखो क्वाड्रेटिक बनी। इसी तरीके से अगर आप एक्स मान के भी करोगे ना, वहाँ पे भी क्वाड्रेटिक बनेगी। तो यहाँ से एक चीज़ देखो, हमें स्पीड निकालनी है, स्पीड तो निकालनी है थ्री ट्रेन की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा। तो ऑप्शन का जब सहारा ही लेना है तो देखो थोड़ा सा दिमाग लगा के हम ये भी तो देख सकते हैं, हमारी स्पीड जो भी आएगी वो 216 की क्या होगी, मल्टीपल होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर देखो 216 लिखा है तो यस आया ना कहीं मल्टीप्लाई हुआ होगा। समझ रहे हो ना कहना क्या चाह रहे हो। तो यहाँ पर देखो 42 अगर भाग करेंगे तो ये कटेगा, 7 छक्का 6 सत्ते 42 करो, 6 तियां 18 हो गया, और 6 रंग 36 अब नहीं कटेगा, इससे भी नहीं कटता है और इससे भी नहीं कटेगा, इससे कटेगा केवल। समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर भी अब अगर रखोगे तो 27 27 और 15 डिफरेंस 12, 12 सत्ते 84, 4 हासिल लगा 8, 12 दूनी 24 और 8 कितना हो गया 32। सेटिस्फाइड हो गया, आंसर लगाओ आगे बढ़ो। तो इन सवालों को क्या होता है, नोट करके कहीं कॉपी में नोट कर लो और बार बार देखना होता है, क्योंकि जब एग्जाम टाइम आता है ना, एकदम से प्रेशर आता है ना, तो भूल जाते हैं अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो। ठीक है, चलिए फिर ये 2 सवाल थे तुम्हारे, आशा करता हूँ अच्छे लगे होंगे और कॉपी में नोट कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।